दोस्तों 1983 में इंटरनेट की शुरुआत हुई और उसके कुछ 13 साल बाद यानी कि 1996 में गूगल प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ। ये प्लेटफॉर्म लॉन्च हुआ था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में और इसे दो लोगों ने क्रिएट किया था, सर्गे ब्रिन और लैरी पेज। ये दोनों स्टूडेंट्स थे जब उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी में एक प्रोजेक्ट के तौर पे इसे डेवलप किया था कि जिससे आप सिर्फ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के डॉक्यूमेंट्स को सर्च कर सके। पर बाद में उन्हें इस चीज़ का पोटेंशियल पता चला और उन्होंने इसे एज अ फुल फ्लेजेड बिजनेस शुरू किया। जो इनके बिजनेस का नाम है गूगल। गूगल का मीनिंग क्या है? ये एक शब्द से बना है जिसका नाम है गूगल, विच इज GOOGOL। गूगल एक नंबर है, ये नंबर है 1 फॉलोड बाय 100 जीरोस, यानी कि एक और उसके बाद में 100 बार आप जीरो लिखेंगे तो कितना बड़ा आंकड़ा बनता है, उस उतने बड़े आंकड़े का जो वर्ड है गूगल, उससे इनका कंपनी का नाम बना है गूगल। और इनको 1996 में पता था कि एक समय ऐसा आएगा कि जब इंटरनेट के ऊपर इतना सारा इंफॉर्मेशन होगा कि ये जो आंकड़ा है ना, ये उसके सामने बहुत छोटा दिखेगा। और दोस्तों मानो या ना मानो, आज हम उसी टाइम में खड़े हैं जब आज गूगल के ऊपर 5,650 करोड़ से भी ज़्यादा वेब पेजेस हैं। जी हाँ, 5,650 करोड़ वेब पेजेस। आप समझिए, इतने पेजेस भर भर के इंफॉर्मेशन आपके सामने रख दूं तो आप कब प्रोसेस कर पाएंगे इतनी इंफॉर्मेशन को। और उसके साथ साथ ही हर रोज डेली 5 लाख नए वेब पेजेस आज इंटरनेट के ऊपर जा रहे हैं। तो यानी आप सोचिए, हम एक ऐसे ज़माने में जी रहे हैं जिस ज़माने में देयर इज़ एन इंफॉर्मेशन बूम। ज्ञान, नॉलेज आज चारों तरफ अवेलेबल है, फ्री अवेलेबल है, गूगल के ऊपर अवेलेबल है, इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। और जब मैं कहता हूँ गूगल और इंटरनेट, तो पता है ऐसी कई कंपनीज होती है जो उनकी इंडस्ट्री के नाम को रिप्लेस कर देती है। जैसे फोटोकॉपी का जो इंडस्ट्री है उसको अभी हम जेरोक्स ही कहते हैं। एक्चुअली जेरोक्स एक कंपनी का नाम है। फोटोकॉपी हम निकलवाने जाते हैं, हम जेरोक्स निकलवाने नहीं जाते। जेरोक्स एक कंपनी का नाम है जो फोटोकॉपी की मशीन्स बनाती थी। पर आज हम जब भी फोटोकॉपी निकालने जाते हैं तो हम ये कहते हैं कि जेरोक्स निकालने जा रहे हैं। वैसे ही हम आज ये नहीं कहते इंटरनेट पे ढूंढ रहे हैं, हम आज ये कहने लगे हैं कि हम गूगल पे ढूंढ रहे हैं। यानी ये एक इंडस्ट्री को ही इस कंपनी ने रिप्लेस कर दिया है। ये अगर हम कहें तो ये छोटी बात नहीं है दोस्तों। तो गूगल जब इतना सक्सेसफुल हुआ, और कितना सक्सेसफुल हुआ ये आप जानना चाहते हैं? कॉलेज से निकल के इन लोगों ने अपने एक दोस्त के गराज में अपना पहला ऑफिस बनाया था। उस दोस्त का नाम था सुजन वॉचकी और वो आज यूट्यूब की CEO है। सो ये कंपनी आज इतना ग्रो हो चुका है। सो अगर हम बात करें गूगल आज इतना सक्सेसफुल क्यों हुआ, गूगल के सक्सेस के पीछे ऐसे कौन से रीजंस थे, ऐसे कौन से फैक्टर्स थे जिसने गूगल को सक्सेसफुल बनाने में मदद की, तो वो हम आज जानने वाले हैं। ऐसे मैंने 5 फैक्टर्स ढूंढ के निकाले हैं जिसने आज गूगल को जिस पोजीशन पे वो शुरू हुआ था, एक कॉलेज के डॉर्म रूम से, वहाँ से आज एक वर्ल्ड की टॉप मोस्ट कंपनी बनने में मदद की है। सो दोस्तों, सबसे पहला रीज़न हम जानते हैं गूगल के सक्सेस के पीछे, और वो है एक रेवोल्यूशनरी एल्गोरिदम। दोस्तों ऐसा नहीं था कि गूगल जो एक सर्च इंजन है, अब सर्च इंजन का मीनिंग क्या होता है? सर्च यानी कि ढूंढना, इंजन का मतलब हम जानते हैं जो आपको कोई भी पावर, कोई भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए आपको पावर दे, एनर्जी दे। तो सर्च इंजन क्या होता है? जो आपको चीज़ें ढूंढने के लिए मदद करे। तो गूगल एक सर्च इंजन है। तो सर्च इंजन ऐसा नहीं था कि गूगल पहला सर्च इंजन है, उससे पहले याहू के सर्च इंजन ऑलरेडी थे। पर याहू का जो सर्च इंजन था या फिर गूगल के जो पहले जो सर्च इंजन थे, वो एक फिक्स तरीके से ही काम करते थे। आपने जो ढूंढा है, आपने जो टाइप किया है, उसके रिलेटेड वो आपको कुछ ढूंढ के दे देंगे, डिपेंडिंग ऑन कि आपने सपोज सर्च किया है चीता, और जो रिजल्ट्स नीचे आ रहे हैं, जो उसके आउटकम आ रहे हैं, उसमें जितनी ज़्यादा बार चीता लिखा होगा वो ऊपर आएगा। यानी कि अगर एक ऐसा पेज है जिसपे 100 बार सिर्फ चीता 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 लिखा हुआ है, और एक ऐसा पेज है जिसपे एक ही बार चीता लिखा हुआ है पर एक्चुअली इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर है, वो सेकंड आएगा, और जिसपे ज़्यादा बार चीता लिखा हुआ होगा वो पहले आएगा। तो गूगल ने ये चीज़ ढूंढी, ये जो दो फाउंडर्स थे सर्गे ब्रिन और लैरी पेज, इन दोनों ने ये चीज़ देखी। उन्होंने कहा कि नहीं, इसमें क्या हो रहा है, ज़्यादा बार एक ही शब्द लिखना उसका मतलब ये नहीं है कि आपका कंटेंट सही है।
तो उन्होंने एक एल्गोरिदम डेवलप किया पेज रैंक बनाने के लिए, एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट फॉर गूगल। गूगल उस चीज़ को नहीं देखता है कि आपके पेज के ऊपर कितनी ज़्यादा बार वो चीज़ लिखी हुई है, गूगल आपके पेज को एक रैंक देता है। यानी कि हर एक बार जब भी मैं कुछ सर्च करता हूँ तो गूगल सारे वेबसाइट, सारे वेब पेजेस को रैंक के हिसाब से सीक्वेंस में डालता है और वो हमें बाहर दिखाता है एज सर्च रिजल्ट। तो ये जो रेवोल्यूशनरी एल्गोरिदम उन्होंने डेवलप किया, अभी देखो इसके पीछे ना बहुत सारी चीज़ें चलती है। एल्गोरिदम सिर्फ शब्दों के ऊपर नहीं जाता, इसके अंदर टाइटल, टैग, जो आपका लिंक है, जो आपका डोमेन है, हर एक चीज़ रोल प्ले करती है। वो सब इन डिटेल, बहुत डिटेल्ड साइंस है। बट इन्होंने ये जो एल्गोरिदम डेवलप किया, इसकी वजह से इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट मेजर रीजन्स कि गूगल आज इतना सक्सेसफुल हो पाया। जो दूसरा रीजन है गूगल की सक्सेस के पीछे, वो है द एबिलिटी ऑफ गूगल टू मेक अवर लाइफ वेरी सिंपल। देखो इंसान जो है ना, वो हार्डवायर इस तरीके से हुए हैं, वो बने ही इस तरीके से हैं कि हम हर एक वो रास्ता पकड़ेंगे जो हमारे लिए सबसे आसान हो। हम ऐसा ही रास्ता, देखो हम जो कुछ भी इन्वेंशन करते हैं, हम जो कुछ भी नई डिवाइस, टेक्नोलॉजी, इक्विपमेंट बनाते हैं, वो इसीलिए बनाते हैं ताकि हमारी ज़िंदगी ईजी हो जाए, स्मूथ हो जाए। और गूगल ने कहीं ना कहीं इसी पॉइंट के ऊपर हमें हिट किया है कि हम आपको आपकी लाइफ सिंपल बनाने में मदद करेंगे। सिंपल कैसे? मेल भेजना है, सीधा जीमेल पे कर दिया। मीटिंग करनी है, गूगल मीट पे कर दिया। एक जगह से दूसरी जगह जाने का रास्ता ढूंढना है, गूगल मैप्स पे ढूंढ लिया। दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाने जाना है, उसके रिव्यूज़ देख लिए गूगल पे। हर एक चीज़, आपको स्टॉक मार्केट का क्या प्राइसेस चल रही है वो भी गूगल पे आपको दिख सकता है। आपका फ्लाइट कहाँ पे पहुंचा वो भी गूगल पे दिख सकता है। टिकट्स बुक करवाने से लेके, रेसिपीज देखने से लेके, हर एक चीज़ आज हम गूगल के ऊपर कर सकते हैं। हर एक चीज़ के लिए आज हम गूगल के ऊपर डिपेंडेंट हैं। इसने हमारी लाइफ इतनी सिंपल और रिलायबल और डिपेंडेबल बना दी है अपने ऊपर कि हमें कुछ भी करना हो, वील गूगल इट। एंड दैट इज़ वाई, क्योंकि हम इसी तरीके से बने हैं और गूगल ने वही काम हमें करके दिखाया है, इसीलिए इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन्स कि गूगल आज इस लेवल पे है, आज इतना सक्सेसफुल है। सो दैट वॉज द सेकेंड रीजन, द एबिलिटी ऑफ गूगल टू मेक आवर लाइफ वेरी सिंपल। द थर्ड रीजन बिहाइंड गूगल सक्सेस इज ग्रोथ ऑफ इंटरनेट। दोस्तों 1983 में इंटरनेट शुरू हुआ था, तो तब का इंटरनेट और आज के इंटरनेट में कहे तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज हम 4K में वीडियो आसानी से स्ट्रीम कर पाते हैं, तब 4K का कंसेप्ट भी नहीं था। 4K तो छोड़ो, 1080 या 720 का भी कंसेप्ट नहीं था। यानी ओवर द टाइम टेक्नोलॉजी इतना डेवलप हो चुका है, इंटरनेट आज एक इतनी आसान सी कमोडिटी बन चुकी है। कमोडिटी यानी कि रोज़मर्रा की चीज़ें। तो जब ये इतनी आसान सी चीज़ बन चुकी है, अवेलेबल चीज़ बन चुकी है, तो हम अभी कुछ भी करते हैं तो वो फ़ोन पे करते हैं। और फ़ोन में अब देख लो, फ़ोन कौन से ज़्यादातर फ़ोन्स होते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन्स होते हैं, ठीक है। एंड्रॉयड भी गूगल का है। सो एंड्रॉयड के अंदर आप एप्लीकेशन देखो, उसमें भी गूगल, यूट्यूब, हर एक चीज़, हम चारों तरफ से अगर देखें तो हम गूगल से घिरे हुए हैं। सो हम फ़ोन्स यूज़ करते हैं। इंटरनेट, यानी इंटरनेट जो इतना ईजिली अवेलेबल हो चुका है, उसकी वजह से भी गूगल को एक अच्छा खासा बूस्ट मिला, एक अच्छा खासा राइज मिला। और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में जो पिछले कई सालों से 4G का रेवोल्यूशन आया और अभी 5G का जो रेवोल्यूशन आने वाला है, दिस इज दिसंबर 2021। आप अगर वीडियो फ्यूचर में देख रहे हैं तो शायद आप ऑलरेडी 5G इंटरनेट यूज़ कर रहे होंगे। ऑलराइट, सो आप जो कुछ भी इंटरनेट आपको इतनी आसानी से मिल रहा है, उसकी वजह से भी गूगल को एक अच्छा खासा बूस्ट मिला, एक अच्छी खासी सक्सेस मिली। अदरवाइज क्या होता, अगर इंटरनेट साथ में ग्रो नहीं करता तो गूगल वहीं ना वहीं उस स्लो इंटरनेट के साथ फंसा रहता है एक तरीके से, क्योंकि अगर वो नहीं बढ़ रहा है तो गूगल के यूजर्स भी नहीं बढ़ पाएंगे। सो दैट वाज द थर्ड रीजन फॉर गूगल्स सक्सेस। द फोर्थ रीजन बिहाइंड गूगल सक्सेस इज टेक्नोलॉजिकल एक्सपेंशंस। देखो, मैं एज अ कंपनी, अगर मैं गूगल हूँ तो मैं यही चाहूँगा कि मैं मेरी बास्केट, मैं मेरे प्रोडक्ट्स ज़्यादा से ज़्यादा नए नए प्रोडक्ट्स में डेवलप करूं, जिससे क्या होगा, हर एक इंसान को मैं कहीं ना कहीं तो हिट कर पाऊं। कोई भले ही मेरा जीमेल यूज़ नहीं कर रहा हो, पर मैं उसको यूट्यूब पे वीडियो ज़रूर दिखाऊंगा। कोई भले ही मेरा यूट्यूब पे वीडियो ना देख रहा हो, पर मैं उसको गूगल मीट पे मीटिंग ज़रूर करवाऊंगा। कोई भले ही मेरा गूगल मीट भी यूज़ ना कर रहा हो, पर उसको जब एक जगह से दूसरी जगह जाना है और उसको रास्ता नहीं पता है, तो मैं उसको गूगल मैप्स पर ज़रूर यूज़ करवाऊंगा। इसीलिए गूगल है ना, टेक्नोलॉजिकली डेवलप होता ही रहता है, एक्सपैंड होता ही रहता है। वो अपनी बास्केट को इतनी भरी हुई उन्होंने बना दी है
कि हमें हर एक चीज़ के लिए अभी हम उसी का यूज़ करते हैं। जैसे कोविड आया, कोविड की वजह से सारे स्कूल्स कॉलेजेस ऑनलाइन हो गए, तो ऑनलाइन में गूगल ने अपना क्लासरूम लॉन्च कर दिया, गूगल क्लासरूम, जो था काफ़ी पुराना प्रोडक्ट बट कोविड की वजह से ट्रेंड में आ गया। तो आज हर एक स्कूल कॉलेजेस के अपने गूगल क्लासरूम्स भी होते हैं। सो अलग अलग प्रोडक्ट्स वो कंटिन्यूसली डेवलप करते रहते हैं ताकि वो अपने नए कस्टमर्स, नए टारगेट मार्केट्स को अपने पास ला सके। उसके साथ ही उन्होंने एंड्रॉयड को भी जब अपने पास लिया तो उनको सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या मिले, आज उन्हें हमारे सबसे नज़दीक रहने का मौका मिल गया, क्योंकि आज के ज़माने में शायद हम हमारे घर वालों से ज़्यादा नज़दीक ना रहे पर हम हमारे फ़ोन से ज़्यादा नज़दीक रहते हैं। हम जब भी हम सोते हैं तब भी सर के बाजू में ही होता है। तो इतना नज़दीक जब वो डिवाइस हमारे साथ रहता है तो गूगल के पास अब ये एक्सेस है कि वो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन गया है। सो यानी हम कहाँ पे हैं, हम कौन से कपड़े पहनना पसंद करते हैं, हम कहाँ पे जाना पसंद करते हैं, हम क्या चीज़ें इंटरनेट पे ढूंढ रहे हैं, हम कौन सी वीडियोस यूट्यूब पे पसंद कर रहे हैं, ये सब चीज़ें गूगल को पता चल चुकी है। और उसी की वजह से आज वो हमें एक बेस्ट पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस दे सकता है। पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस यानी कि आज मुझे अगर मुझे साउथ इंडियन मूवीज़ पसंद है तो वो मुझे साउथ इंडियन मूवीज़ के बारे में ही बताएगा। अगर आपको हॉलीवुड मूवीज़ पसंद है तो वो आपको हॉलीवुड मूवीज़ के बारे में ज़्यादा दिखाएगा, क्योंकि गूगल हर एक इंसान की पसंद और नापसंद समझता है, जानता है, उसका डेटाबेस है उनके पास, और उसी की वजह से वो हमें कस्टमाइज्ड और पर्सनलाइज्ड टेलर मेड एक्सपीरियंस दे सकता है। और उसका फ़ायदा उन्हें क्या मिला, हम इतने डिपेंडेबल हो गए उन पे कि आज पूरी दुनिया में हर सेकंड में 65,000 सर्चेस होते हैं। यानी जब तक मैंने ये सेंटेंस कंप्लीट किया इस दुनिया में लाखों सर्चेस हो चुके हैं। वो चाहे हो सकता है कोई कॉमेडी वीडियो, वो चाहे हो सकता है कोई यूट्यूब वीडियो, कोई जीमेल, कोई रेसिपी, कोई फ्लाइट बुकिंग, कुछ भी। पूरी दुनिया में हर सेकंड में 65,000 सर्चेस होते हैं। तो अब गिनती कर लीजिएगा अपने हिसाब से कि ये वीडियो जितना लंबा है, ये वीडियो देखने में आपने जितना टाइम निकाला है उतने टाइम में दुनिया में कितने लोगों ने सर्चेस कर लिए होंगे। सो दैट इज़ द अमाउंट ऑफ यूजेज, उतना ज़्यादा गूगल को यूज़ किया जा रहा है। सो दैट इज़ द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट। और दोस्तों अगर हम कहें कि गूगल को तो हमारी लाइक्स डिसलाइक्स के बारे में पता होगा ना, नहीं, गूगल ने एंड्रॉयड के साथ साथ वेयर ओएस करके अपना स्मार्ट वॉचेस का भी ओएस निकाला है। सो नाउ दे ऑल्सो हैव ट्रैक्स ऑफ योर हेल्थ, आपका हेल्थ कैसा है, आप कितना घंटे चलते हैं, कितना चलते हैं, कितना हार्ट रेट आपका है, हर एक चीज़। दे आर कमिंग आउट विद ड्राइवरलेस कार्स एज वेल। यानी कि ये इतनी ज़्यादा चीज़ें ये करते रहते हैं कि उन्हें नए नए R&D के पीछे ही वो इतना टाइम स्पेंड करते हैं कि उन्हें कॉन्स्टेंटली नए मार्केट मिलते रहते हैं। सो दैट इज़ अनदर रीज़न बिहाइंड गूगल्स सक्सेस। एंड द लास्ट रीज़न जिसने गूगल को आज इस लेवल पे पहुंचाया है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इन टर्म्स ऑफ मनी, वो है उनका फाइनेंशियल एस्पेक्ट। आपने कभी ये सोचा है गूगल इतना सब कुछ कर रहा है, कमा कहां से रहा है? दोस्तों हम ऐसे एक ज़माने में हम जी रहे हैं जहां पे सबसे बड़ा एसेट अगर किसी कंपनी के पास है तो वो है अटेंशन। लोग कहेंगे कि डेटाबेस तो होता है पर उसके साथ साथ ही उस डेटाबेस में जो लोग हैं ना, उन लोगों का अटेंशन। आप सोचो गूगल के ऊपर अगर होम पेज पे ही मैंने कोई एक न्यूज़ डाल दिया तो वो न्यूज़ 1 सेकेंड में कितने करोड़ों लोगों तक पहुंच जाएगा। वो इसलिए क्योंकि गूगल के पास लोगों का अटेंशन है, फोकस है, क्योंकि लोग बार बार उसके प्लेटफॉर्म पे आते हैं और उनका ये जो कमोडिटी है अटेंशन और फोकस का, उसी से वो अपना एक बिजनेस मॉडल डेवलप किए हैं। बिजनेस मॉडल कैसे डेवलप हुआ है, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। आप जिस भी शहर से हैं, आपके शहर में एक ऐसा एक क्रॉस रोड होगा, एक ऐसे 4 रास्ते होंगे जहाँ पे दिन की लाखों करोड़ों गाड़ियाँ जहाँ से जाती है, और उसके साथ साथ ही एक ऐसा छोटा सा क्रॉस रोड होगा जहाँ से दिन की मुश्किल में 10-12 गाड़ियाँ जाती है। अब आप एज्यूम करो दोनों क्रॉस रोड्स पे, दोनों चौराहों पे देयर आर 2 होर्डिंग्स, जो बड़े होर्डिंग्स लगते हैं ब्रांडिंग के लिए।
अभी वो होर्डिंग्स होते हैं ना, वो रेंट पे आते हैं, यानी कि वहाँ के अगर आपको ब्रांडिंग करना है तो उसका रेंट आपको पे करना है। तो महंगा कौन सा होगा, उस चौराहे वाला होर्डिंग जिसपे ज़्यादा गाड़ियाँ आती है, या फिर उस चौराहे वाला होर्डिंग जहाँ पे गिनती के 10-20 गाड़ियाँ आती है? ऑफ कोर्स कॉमन सेंस, जो ज़्यादा ट्रैफिक वाला चौराहा है वहाँ पे आपको ज़्यादा रेंट पे करना पड़ेगा। वैसे ही गूगल के ऊपर जब इतनी सारी गाड़ियाँ यानी कि इतने सारे लोग आ रहे हैं, तो वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट अगर आपको करना है तो उसके लिए यू हैव टू पे गूगल। अभी वो पे करेंगे, उसमें भी गूगल हैज़ अ फिक्स्ड रूल्स। वो गूगल एथिकली ही वहाँ पे आपको एडवर्टाइजमेंट्स करने देगा। यहाँ यानी कि उसके पीछे कई सारी गाइडलाइंस होती हैं, कई सारी पॉलिसीज़ होती हैं। कोई ऐसा एडवर्टाइजमेंट वो आपको नहीं करने देगा कि जिससे किसी को हर्ट हो सके या एंटी सोशल कंटेंट हो। ये हर एक चीज़ गूगल चेक करता है। और एक पेज के ऊपर अगर 10 लोगों का एडवर्टाइजमेंट है ना, तो एडवर्टाइजमेंट का भी सीक्वेंस क्या होना चाहिए वो भी गूगल, याद है पेज रैंक वाला एल्गोरिदम, उसके हिसाब से अपनी एड्स के भी रेलेवेंस कैलकुलेट करके पहले कौन सी दिखानी है, आखिरी कौन सी दिखानी है, सब चीज़ें कैलकुलेट करता है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे गूगल के लिए ये मैटर करता है कि जिस इंसान ने वहाँ पे कुछ सर्च किया है उसे वही मिलना चाहिए जो वो ढूंढना चाहता है। एंड डे इन डे आउट, अलग प्रोडक्ट्स की बात ना करें पर डे इन डे आउट गूगल इस चीज़ के ऊपर 24/7 365 डेज काम करता है कि आपने जो सर्च किया है वही आपको मिले, उसका गारंटी वो इंश्योर कर सके। दैट इज समथिंग दैट गूगल कंटिन्यूसली वर्क्स ऑन। तो दोस्तों ये 5 रीजंस हैं जिसकी वजह से गूगल आज इस लेवल पे पहुंचा है कि वो आपकी लाइफ में इतनी हद तक पेनिट्रेट कर चुका है, इतनी हद तक आपकी लाइफ से जुड़ चुका है। आज आप एज्यूम कर लो मैं आपका फोन आपसे ले लूं तो आप कितने दिन तक आप सर्वाइव कर पाओगे? दैट इज द लेवल ऑफ पेनिट्रेशन एंड कनेक्ट एंड अटैचमेंट दैट गूगल हैज मेड विथ आवर लाइव्स। तो जब इतना सारा हमारी लाइफ का हिस्सा उसके ऊपर डिपेंडेंट है, तो फिर वो कैसे काम कर रहा है, उस पर कैसे जल्दी से चीज़ें ढूंढ लेना, कैसे कम से कम समय में एग्जैक्ट हमें जो चाहिए वो पा लेना, चाहे वो कोई रेसिपी हो, चाहे किसी का आर्टिकल हो, चाहे कोई एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन हो, चाहे कोई एक साइंटिफिक कैलकुलेशन हो, चाहे एग्जाम का कोई क्वेश्चन हो, हर एक चीज़ कैसे कम से कम समय में गूगल से ढूंढ लेना, ये स्किल अगर किसी के पास आज के ज़माने में आ जाता है देन ही कैन बिकम सक्सेसफुल रियली फास्ट। क्योंकि उसे नई चीज़ ढूंढने में, नई चीज़ सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो इमीडिएटली वही चीज़ ढूंढ पाएगा जो उसे चाहिए, उसे इंप्लीमेंट करके आगे बढ़ पाएगा। यानी कि कहीं पे भी उसको ब्लॉक फील नहीं होगा। जैसे ही ब्लॉक फील हुआ, पता नहीं है क्या करना है, गूगल कर लिया, जवाब ढूंढ लिया, इंप्लीमेंट कर लिया, आगे बढ़ लिया। तो मैं मेरी बात करूँ अगर, तो मैं ये मानता हूँ कि आज के ज़माने में अगर किसी भी इंसान को सक्सेसफुल होना है ना, तो उसे 2 स्किल्स आनी चाहिए। पहला, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, यानी कि लोगों के साथ कैसे अच्छे से बात करना है, और दूसरा गूगल पे सर्च कैसे करना वो उसे आना चाहिए। अगर ये दोनों आ गए तो पहले में फिजिकल और दूसरे में डिजिटल, दोनों वर्ल्ड में आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। और आज के ज़माने में अगर इन दोनों वर्ल्ड को जीत लिया तो आप पूरी दुनिया में कभी भी कुछ भी पा सकते हैं। और मैं जब ये कहता हूँ कि गूगल पे इफेक्टिवली सर्च करना, तो आप ये कहेंगे हाँ गूगल पे सर्च करने में कितना है, तो टैप करो उस सफ़ेद बॉक्स पे, टैप करो, कीबोर्ड आएगा, टाइप कर लो और सर्च कर दो, हो गया सर्च। उसमें कौन सा रॉकेट साइंस है? उसके पीछे भी देयर इज़ अ फुल साइंस। एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, आपको स्क्रीन पे दिखेगा अभी सालसा। जब मैं गूगल पे सर्च करता हूँ सालसा, तो आपको दिख रहा है अभी स्क्रीन पे मुझे सॉस दिख रहा है, सालसा सॉस, जो एक मैक्सिकन डिश है। उसके साथ ही जब मैं नीचे ऊपर थोड़ा स्क्रॉल कर रहा हूँ तो मुझे सालसा डांस का भी थोड़े वीडियोस, ट्यूटोरियल्स, वेबसाइट्स, यानी कि मुझे एक मिक्स्ड रिजल्ट मिल रहा है। मुझे सॉस भी दिख रहा है, डांस भी दिख रहा है। पर मुझे अगर वही रिजल्ट्स चाहिए जो सालसा सॉस से रिलेटेड हो, यानी कि डांस का कोई भी जिक्र नहीं होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा? ऐसा तो है नहीं कि मैं गूगल को बोलूँगा सालसा विदाउट एनी डांस रिजल्ट, डजंट वर्क दैट वे। तो मैं ऐसा क्या टाइप करूँगा कि मेरे रिजल्ट्स वैसे ही आए कि जिसमें डांस का कोई जिक्र ना हो, सिर्फ सालसा सॉस के बारे में हो? सोचिए, देयर इट कम्स
अ माइनस ऑपरेटर, ठीक है, ऐसे कई सारे ऑपरेटर्स होते हैं, मैं आपको आज एक ऑपरेटर सिखाने वाला हूँ। देयर इट कम्स द माइनस ऑपरेटर। तो मैं अगर लिखता हूँ सालसा माइनस डांस और मैं सर्च करता हूँ, तो नीचे अब आप देखिए मुझे सिर्फ सालसा सॉस के बारे में ही इंफॉर्मेशन आ रही है, कहीं पे भी मुझे डांस के रिलेटेड कोई भी आर्टिकल नहीं दिखेगा। आप चाहे पहले 3-4 पेजेस स्क्रॉल कर लेंगे तो आपको कहीं पे भी डांस का जिक्र नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने गूगल को ये कह दिया कि मुझे सालसा के बारे में रिजल्ट दो, पर डांस के रिलेटेड कुछ भी मत दिखाना। तो दिस इज जस्ट वन ऑफ द ऑपरेटर्स। ऐसे कई सारे ऑपरेटर्स हैं, कई सारे मेथड्स हैं। दोस्तों गूगल पे सर्च करने का जो साइंस है ना, ये साइंस सीखने में आपको 4.5 घंटे लगेंगे। आप सोच रहे होंगे 4.5 घंटे, इतना प्रिसाइज कैसे इनको पता है? क्योंकि मैंने कई घंटे कई महीने बिता के मैंने 4.5 घंटे का एक वीडियो कोर्स आपके लिए प्रिपेयर कर दिया है, जो आपको एग्जैक्ट टू द पॉइंट, जैसे अभी मैंने एक आपको माइनस ऑपरेटर सिखाया, ऐसे ही बहुत सारे ऑपरेटर्स आपको सिखा देगा कि किस तरीके से आप कम से कम समय में आपको एग्जैक्ट जो चीज़ चाहिए, वही चीज़, वही रिजल्ट, वही फॉर्मेट, वही फाइल, उसी सीक्वेंस में, उसी शब्दों के साथ, उसी इमेज में, या फिर उसी वीडियो में, या फिर उसी किताब में आप ढूंढ पाएंगे इन द लीस्ट पॉसिबल टाइम। और मज़े की बात यह है दोस्तों कि ये कोर्स कंप्लीट जब आप करेंगे तो आपको इसका एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा। यस, इट इज़ अ सर्टिफिकेशन कोर्स। दिस कोर्स इज इन हिंदी। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस लिंक के ऊपर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये कोर्स आपको एक एट अनबिलीवेबल प्राइस आपको अभी के लिए मिल जाएगा। सो आई वुड रिक्वेस्ट कि जल्दी से आप उस लिंक के ऊपर क्लिक कीजिए और इस जो ऑफर है उसका बेनिफिट आप ले लीजिए, क्योंकि गूगल एक ऐसी चीज़ है ना जो है, थी और रहेगी। तो अगर हमें सक्सेसफुल रहना है और सक्सेसफुल बनना है फ्यूचर में, तो हमें इसके साथ चलना ही पड़ेगा, बिकॉज ये ऑप्शनल नहीं है। गूगल यूज़ करना ना करना ये ऑप्शन नहीं है, ये हमें करना ही पड़ेगा, चाहे आप कोई भी फ़ोन यूज़ कर रहे हो, कोई भी लैपटॉप यूज़ कर रहे हो। क्योंकि अगर मैं मेरी बात करूँ, मैं सुबह लैपटॉप जब ओपन करता हूँ तो पहली चीज़ गूगल क्रोम ओपन होती है, और जब लैपटॉप बंद करता हूँ रात को तो आखिरी चीज़ भी गूगल क्रोम ही बंद होती है। दैट इज़ हाउ मच गूगल हैज़ इम्पैक्टेड माई लाइफ। और ये सिर्फ मेरी लाइफ की बात नहीं है दोस्तों, ये हर एक इंसान की लाइफ का सिनेरियो है। चाहे हम फ़ोन यूज़ कर रहे हो, लैपटॉप, टैबलेट, आईपैड, एंड्रॉयड टीवी हो, एंड्रॉयड कार हो, कोई भी चीज़ आप यूज़ कर रहे हो, गूगल इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी देयर। सो आई वुड रिक्वेस्ट, जल्दी से लिंक पे क्लिक कीजिए, डोंट मिस दिस ऑफर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एंटायर वीडियो। बाय द वे, आपने ये जो वीडियो देखा है ना, इतने टाइम में गूगल पे करोड़ों सर्चेज हो चुके हैं। सो आप भी सर्च कैसे करना सीख लीजिए। टेक केयर, बाय बाय।